हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम सीखते हैं कि अगर प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, इसके बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया। और दूसरा पार्ट ये होता है, ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व हो गया। तीसरा पार्ट होता है हमारा गियर बॉक्स। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे आपको आगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज कि पीसीबी कैसे वर्क करता है गैस लाइन में। पीसीबी असल में होता क्या है? पीसीबी असल में होता है कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व। अब प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है, उसके लिए वो ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर है, उसके साथ जुड़ा हुआ अपना ये क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई वाल्व है। ये हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिलेंडर है, उससे जुड़ा हुआ बटरफ्लाई वाल्व है। बटरफ्लाई वाल्व थ्रू शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कंट्रोल कैसे होता है और रिमोट में बैठा हुआ आदमी इसको कंट्रोल कैसे कर सकता है, और कैसे हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और कैसे हमारी गैस के मतलब पूरा थ्रू चैनल हम किसी भी यूज़र को आसानी से सप्लाई कर पाते हैं। ये पीसीबी के द्वारा ही संभव है। तो हम जानते हैं एक एक चीज़ के बारे में। जैसे तो आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं और अपनी लाइन का प्रेशर को मेंटेन करके यूज़र को आसानी से गैस सप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फ्लैक्चुएशन के। तो हम जानते हैं अभी, पहले इसके बारे में जानिए कि क्या क्या इसमें इक्विपमेंट यूज़ होता है। सबसे पहले एक सिलेंडर यूज़ होता है जो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक हो सकता है। अगर हमको गैस का प्रेशर 10 केजी से ज़्यादा है, हमारे गैस लाइन में प्रेशर हम मेंटेन करते हैं 10 केजी से ज़्यादा, तो हम वहाँ हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर 10 केजी से कम प्रेशर है तो हम वहाँ न्यूमेटिक सिलेंडर यूज़ करते हैं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि न्यूमेटिक लाइन को मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोलिक लाइन। और दूसरा कारण ये है कॉस्ट का इफ़ेक्ट। कॉस्ट न्यूमेटिक को ऑपरेट करने में कम पड़ती है, जबकि हाइड्रोलिक को ऑपरेट करने में ज़्यादा पड़ती है। हाइड्रोलिक इंडिविजुअल के लिए थोड़ी सी जगह के लिए यूज़ होता है, जबकि न्यूमेटिक ऐसा होता है कि एक प्लांट से अदर प्लांट में मतलब किलोमीटर तक आप ले जा सकते हो अगर आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए हम कॉस्ट बचाने के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे 10 केजी से कम प्रेशर होता है। तो अब जानते हैं इसके बारे में। जैसे सिलेंडर हो गया, ये न्यूमेटिक सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, और ये सिलेंडर जो है एक शाफ्ट के द्वारा एक वाल्व से कनेक्टेड है। इस वाल्व को हम बोलते हैं बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व अब आप सोच रहे होंगे कि बटरफ्लाई वाल्व होते कैसे, कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है उसका स्पेसिफिकेशन। बटरफ्लाई वाल्व 3 तरीके के होते हैं, 1 ऑफसेट, 2 ऑफसेट, 3 ऑफसेट। 1 ऑफसेट ये होता है जिसमें शाफ्ट और इसके अंदर का डिस्क, इसमें एक डिस्क होता है, एक सील होता है और ये शाफ्ट होता है। यही 3 चीज़ होता है मेन चीज़ इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसका शाफ्ट और जो इसके अंदर का डिस्क होता है, इसका जो सेंटर लाइन होता है वो सेम होता है, जबकि जो सील होता है उसका सेंटर लाइन अलग होता है। इसको 1 ऑफसेट बोलते हैं। और 2 ऑफसेट में क्या होता है, शाफ्ट और सील का सेंटर लाइन सेम होता है, जबकि डिस्क का सेंटर लाइन अलग होता है, उसको 2 ऑफसेट बोलते हैं। 3 ऑफसेट में क्या होता है, तीनों का सेंटर लाइन अलग होता है। तीनों का सेंटर लाइन अलग होने से क्या होता है कि हमको सीलिंग अच्छे से मिलती है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर हमको ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाते हैं इसमें। तो इसीलिए जहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है वहाँ पे 3 ऑफसेट बटरफ्लाई वाल्व यूज़ होता है। अब इसका फंक्शन देखिए, ये इसके अंदर डिस्क है, यहाँ पे सील है, ठीक है, और ये डिस्क जो है शाफ्ट से कनेक्टेड है। शाफ्ट हमारा लीवर से कनेक्टेड है, शाफ्ट हमारा लीवर से कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लीवर है। लीवर हमारा क्लेवाइस से कनेक्टेड है,
क्लेवाइस हमारा ये जो सिलेंडर है उसके पिस्टन रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये अब रिमोट में बैठा हुआ आदमी कैसे ऑपरेट करता है उसके लिए हम बताते हैं। ये देखिए 2 न्यूमेटिक लाइन है, एक इसके टॉप सिलेंडर के टॉप में दी गई हैं, दूसरा सिलेंडर के बॉटम में दी गई हैं। अब इसमें कहाँ से ऑपरेट होता है, कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए देखिए ये 2 लाइन हैं, एक तो टॉप में गई है, दूसरी बॉटम में गई है। ये दोनों जाके डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से जुड़ी हुई है। ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व से जुड़ा हुआ है। प्रोपोर्शनल वाल्व में जो न्यूमेटिक एयर आ रही है FRL के थ्रू ये बाहर से आ रही है। ये अलग जगह मेरा प्लांट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जहाँ से न्यूमेटिक एयर आ रही है। ये न्यूमेटिक एयर आई, फिर यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है उसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये गई प्रोपोर्शनल वाल्व में, प्रोपोर्शनल वाल्व से फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से फिर रिमोट में बैठा हुआ आदमी किधर ऑपरेट करना चाहता है, उसको ओपन करना चाहता है, क्लोज करना चाहता है, कितना % करना चाहता है, वो वहाँ से डिसाइड करता है। वो कमांड आती है प्रोपोर्शनल वाल्व को, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और प्रोपोर्शनल वाल्व कमांड देता है फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को, फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व उसी हिसाब से इसको ऑपरेट करता है। अप जाना है कि डाउन जाना है, अप जाएगा तो क्लोज होगा, डाउन जाएगा तो ओपन होगा, ठीक है। अब हमको तो यहाँ पता लग जाएगा कि कैसे ये ऑपरेट हो रहा है, कितना % ओपन है, कितना % क्लोज है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब वो जो दूर रिमोट में बैठा हुआ आदमी ऑपरेट कर रहा है वो कैसे पता कर पाएगा। तो हमको तो पता कहाँ से लगता है, मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं ना, ये एक गेज है, अभी देखिए 20% ओपन है, तो 20% यहाँ ओपन दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये ओपन या क्लोज होगा तो उस हिसाब से ये भी घूमना चालू हो जाएगा, ये गेज घूमेगा, इससे हमको तो पता लग जाएगा। लेकिन जो रिमोट में बैठा है उसको कैसे पता लगेगा, उसके लिए भी है पोजिशनर, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट पार्ट है पोजिशनर हमको बताता है कि कितना % ओपन है, कितना % क्लोज है रिमोट में बैठा हुआ आदमी को, ठीक है। इससे रिमोट में बैठे हुए आदमी को भी पता लग सकता है और आपको भी पता लग सकता है कि कितना % ओपन है, क्लोज है। आप इसके लिए आप भी रिमोट में बैठे हुए आदमी से कंसल्ट करके कि हाँ परफेक्टली इतना ओपन है कि क्लोज है वो कर सकते हैं। अब ये पोजिशनर कैसे काम करता है, पोजिशनर के लिए ये देखिए एक पोजिशनर रॉड सिस्टम दिया गया हुआ है। जैसे आपका पिस्टन मूव करेगा, ये पिस्टन जैसे ऊपर नीचे होगा, जितना % ओपन होगा, जितना % क्लोज होगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होगा उतना %। उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमको दिख जाएगा और दूसरा पोजिशनर में भी हमको दिख जाएगा कितना % ओपन है, कितना % क्लोज है, ठीक है। ये है PCB पूरा। मान लो कभी किसी कारण से ये हमारा न्यूमेटिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया, कोई कारण आ गया, न्यूमेटिक एयर हमको नहीं मिली या कुछ भी और भी कारण आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एयर नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमको इलेक्ट्रिक का भी कोई सुविधा नहीं है कि रिमोट में बैठ के हम ऑपरेट कर सकें, या मान लो न्यूमेटिक में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन दिया गया है इस गियर बॉक्स का। ये गियर बॉक्स क्या काम करता है, ये हमेशा जब हम रिमोट में इसको ऑपरेट करते हैं तो ये हमेशा डिसएंगेज रहता है, और जब हम इसको मैनुअल में यहाँ पे आके ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए सिस्टम है। सबसे पहले इसके नीचे एक लीवर दिया गया है, इस लीवर को नीचे खींचना है और उसके बाद ये लीवर को पूरी तरह से नीचे खींचेंगे, उसके बाद इस छोटी वाली पुली को ऑपरेट करेंगे, फिर एक बार ऐसे खट का साउंड आएगा, कट का साउंड आएगा तो ये कनेक्टेड हो जाएगा हमारे शाफ्ट से, जो बटरफ्लाई वाल्व को घुमाने के लिए सक्षम है। अब इसको घुमाएंगे कैसे, उसके लिए ये पुली दिया हुआ है। अब हम यहाँ से कैसे जानेंगे कि ये पुली सच में कनेक्ट हो गई है कि नहीं, उसके लिए ये पुली पूरा टाइट हो जाएगी। ये जो इतनी आसानी से घूम रही है इतनी आसानी से घूमेगी नहीं, ये पूरा टाइट हो जाएगी। फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ ये पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है गियर बॉक्स हमारा बटरफ्लाई वाल्व से। अब हमको घुमाना है, इसको ओपन या क्लोज इसके सहारे हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइट रहेगा, क्योंकि हमने तो मान लो हमारे पास एयर नहीं है, लेकिन जो सिलेंडर में एयर है, जो सिलेंडर में एयर है वो तो मौजूद है, न्यूमेटिक एयर तो मौजूद है इसके अंदर, तो हम इतना ताकत नहीं लगा सकते कि मतलब पिस्टन को मूव करा सकें। उसके लिए एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे,
आइए दिखाते हैं हम आपको। वो ये है, यहाँ से हम एयर सिलेंडर के अंदर की एयर को रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ करने से क्या होगा, ये पुली हमारी आसानी से घूम जाएगी। ठीक है, घूम जाएगी तो हमारा ये जो है बटरफ्लाई वाल्व आराम से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये हुआ पूरा फंक्शन। और इसको आप कहीं भी कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी जितना भी गैस लाइन या एयर लाइन में कहीं भी यूज़ होता होगा, सेम फंक्शन यही रहता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया चेंज होगा, हाइड्रोलिक की जगह न्यूमेटिक होगा, न्यूमेटिक की जगह हाइड्रोलिक होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।